नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हिंदी अकादमी और रोज़गार विद अंशु में। तो हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे थे और शब्दालंकार के बाद हमने अर्थालंकार को पढ़ा। तो अर्थालंकार में भी हमने किन किन टॉपिक को पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया था रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार। इन अलंकारों को पढ़ने के बाद हमने काफ़ी कुछ समझा कि उपमा अलंकार किस तरीके से तुलना करता है ना। उसके बाद रूपक अलंकार किस तरीके से अभिन्नता को बताता है। उत्प्रेक्षा अलंकार किस तरीके से कल्पना और संभावना को प्रकट करता है। प्रतीप अलंकार किस तरीके से बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है, जहाँ पे हम अप्रस्तुत को जो है वो कमतर कहते हैं और प्रस्तुत को ज़्यादा श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जब हमने संदेह अलंकार को पढ़ा तो हमें किस तरीके से चीज़ों में एक संदेह की एक भावना आ रही थी कि ऐसा ये हो सकता है कि हरि का मुख देखे या फिर ये चंद्र है, ये हरि का मुख है या फिर ये चांद है। इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो अर्थालंकार है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान यानी कि भ्रम, भ्रांति। भ्रांति का मतलब ये होता है कि जहाँ हमें क्या हो रहा है, हमें भ्रम हो रहा है किसी चीज़ का। और अलंकार के क्षेत्र में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यानी कि हमें किसी अलंकार के होने का भ्रम हो रहा है ना। तो क्या है, तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी भीड़ती जाए। यानी कि क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नायिका है उसकी सुंदरता और उसकी कोमल त्वचा की प्रशंसा है। यहाँ पर सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। नायिका के पैर इतने कोमल और गुलाबी हैं कि नाइन ये समझ ही नहीं पा रही कि कहाँ महावर लगा है, कहाँ नायिका की स्वाभाविक गुलाबी एड़ियां हैं। वह बार बार भ्रमित होकर एड़ियों को ही महावर समझकर उन पर हाथ फेर रही है। यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि वो जो महावर है ना, मतलब वो जो नायिका है उसकी एड़ियां इतनी लाल है कि नाइन को समझ ही नहीं आ रहा है कि महावर लगा है या फिर मतलब नाइन ये समझ रही है कि महावर लगा हुआ है इनके पैरों में। उनकी गुलाबी एड़ियाँ इतनी ज़्यादा मतलब गुलाबी हैं कि नायन जो है वो अंतर ही नहीं समझ पा रही, उसे भ्रम हो रहा है कि महावर ही लगा हुआ है शायद, है ना। तो एक भ्रम की जो स्थिति होती है, गलती से हम मान लेते हैं। ठीक है। देखिए, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, उपमेय में किसका भ्रम हो, उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से हम उपमान समझ लें, तब यहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए, हमने संदेह अलंकार पढ़ा था, हमने भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा, सुन करके दोनों ही एक जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं। भ्रांतिमान में क्या है, हम गलती कर रहे हैं। संदेह में क्या है, हम संभावना रख रहे हैं, हो सकता है हम ये समझे या हम वो समझे। लेकिन यहाँ पे हम गलती से समझ ही जा रहे हैं, भूल हमसे हो जा रही है, हम संदेह में नहीं है। ठीक है। तो ये है हमारा भ्रांतिमान अलंकार की, जहाँ पर हम उपमान को उपमेय की जगह पर, जहाँ पर हम उपमेय को ही उपमान समझने की गलती कर रहे हैं, हमें भ्रम हो रहा है, हमें भूल हो रही है जब हमसे। ठीक है। चलिए आगे क्या है, असंगति, यानी कि जहाँ पे संगति नहीं बैठ रही है, जहाँ पे दो चीज़ एक दूसरे के साथ समान, मतलब एक अच्छे से समानता नहीं समझ आ रही, दोनों के एक बैलेंस नहीं दिख रहा हमें। ठीक है। जहाँ पे असंगति है, यानी कि जहाँ पे क्या है, कार्य और कारण में संगति नहीं हो रही, यानी कि कार्य कुछ और हो रहा है और उसका कारण हमें कुछ और ही दिख रहा है, जबकि जो कार्य है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही चीज़। एक असंगति की भावना जो है वो, एक असंगति जो है वो हमारे कार्य और कारण में दिखाई दे रही है। क्या है ये असंगति, देखिए। जाके नैनन में पियू ताही ना कतहूँ ठौर, यानी कि क्या बोला जा रहा है, जिसके नयनों में प्रिय यानी ईश्वर या प्रेमी विराजमान है, उसे कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिल रही। अब ये दो अलग चीज़ ही है ना। कैसे असंगति है कि जिसे प्रिय मिल जाए उसे शांति और स्थान भी मिल जाता है ना। अगर आपको प्रिय मिल गया, अगर आपको मन की चीज़ मिल गई, आप तो शांत हो गए, आप तो खुश हो गए, आपको तो एक क्लैरिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको जब से
इनके ईश्वर मिले हैं, इनके प्रेमी मिले हैं, तब से इनका ठौर ही खत्म हो गया, इनकी शांति ही चली गई है। तो जो कार्य है और जो कारण है, दोनों दो चीज कह रही है, असंगति है दोनों के बीच में। ठीक है, तो सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख ना मिलना क्या है, ये कार्य हो गया है, और आंखों में होना, आंखों में है, ये कारण है, और सुख ना मिलना कार्य है। लेकिन इनको क्या विपरीत हो रहा है, इनको खुशी नहीं मिल रही, इनको शांति नहीं मिल रही, मतलब इनका विरह और बढ़ गया है। मतलब ईश्वर, जब से इन्होंने अपने प्रेमी को प्राप्त किया, जब से अपने ईश्वर को अपनी आंखों में बसाया है, तब से ये और भी ज्यादा अशांत हो गए हैं। तो यहाँ पे कार्य और कारण में क्या है, हमें असंगति दिखाई दे रही है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार है, यह है असंगति अलंकार। उसके बाद क्या है, विरोधाभास। नाम में ही देखिए क्या है, विरोधाभास, यानी कि विरोध का आभास होना। विरोध नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है। कैसे, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यानी कि क्या है इसका अर्थ, कि मन की गति को कोई समझ नहीं सकता जो ईश्वर के प्रेम में डूबा हो। ठीक है, यानी कि यह मन जैसे जैसे श्याम यानी कि काले कृष्ण के रंग में डूब रहा है, वैसे वैसे और अधिक उज्जवल और क्या हो रहा है, साफ या पवित्र होता जा रहा है। तो हम ऐसे नॉर्मली क्या जानते हैं कि काला रंग में जो भी डूबेगा वो तो वस्तु या व्यक्ति काला ही होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो और उज्जवल हो रहा है, वो और पवित्र हो रहा है ना। तो यहाँ पे वास्तव में क्या है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर मन की पवित्रता जो है वो और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें से विरोध का आभास हो रहा है कि काले रंग में डूबने से तो व्यक्ति काला होता है, उसका रंग खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, श्री कृष्ण के प्रेम में, काले कृष्ण के प्रेम में डूबने से कोई काला नहीं हो रहा है, बल्कि वो और उज्जवल हो रहा है, वो और भी साफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है, विरोध नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए कौन सा अलंकार है, यह है विरोधाभास अलंकार। उसके बाद आता है हमारा काव्य लिंग अलंकार। अब ये काव्य लिंग अलंकार क्या है, तो काव्य लिंग अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहाँ काव्य लिंग अलंकार होता है। यानी कि हम अगर किसी उक्ति को कह रहे हैं, अगर हम कोई बात कह रहे हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं, हम इसका तर्क भी रख रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ या मैं ये बात कह रही हूँ तो इसका ये रीजन है। ठीक है, मतलब पूरे सबूतों के साथ हम वहां पर खड़े हैं या उपस्थित हैं कि ये सबूत है इस चीज का। जैसे मान लो कि हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं या फिर हम किसी की तारीफ करते हैं, तो उसके सबूत भी देते हैं कि देखो इस कारण से मैंने इसकी तारीफ की है, या इस कारण से मैंने इस व्यक्ति पे इल्जाम लगाया है, तुमको मैं प्रूफ देता हूँ। तो बिल्कुल वही चीज़ है, तुम्हें मैं प्रूफ देती हूँ। तो ये वही चीज़ है काव्यलिंग अलंकार में भी। क्या है, देखिए बहुत सामान्य सा एक उदाहरण मैंने लिया है, ये हम सब जानते हैं बिहारी के दोहे को। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। यानी कि धतूरा खाने से नशा होता है, पर स्वर्ण पाने से नशा होता है। ठीक है, यहाँ इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि स्वर्ण में धतूरे से ज्यादा नशा होता है। ठीक है, तो पहले तो हमने बता दिया कि कनक से ज्यादा मादकता क्या होती है, दूसरे कनक में होती है। यानी कि धतूरे से ज्यादा मादकता जो होती है वो किस में होती है, सोने में होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक को तो लोग खा के बौरा जाते हैं, लेकिन दूसरे को तो बस पा करके बौरा जाते हैं। अरे भाई सोना मिल गया, जिंदगी मतलब बहुत लकी है हम तो, है ना, बहुत खुशनसीब है हमें कि हमें सोना मिल गया है। तो बौराने का जो एक पागलपन का जो है ना, वो जो मादकता है, वो जो पागलपन है, वो ज्यादा है धतूरे से ज्यादा सोने में, है ना। तो ये वो चीज की बात की गई है कि काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पे उक्ति का समर्थन किया जा रहा है, उसका कारण बताया जा रहा है कि क्यों हम इस चीज को ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कहने का। ठीक है, तो काव्यलिंग अलंकार ऐसे अलंकार होते हैं। उसके बाद एक आता है अर्थांतर न्यास अलंकार। अब अर्थांतर न्यास अलंकार क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम साधारण बात का, किसी साधारण बात का किसी विशेष बात से, और किसी विशेष बात का किसी साधारण बात से समर्थन करते हैं, यानी कि समर्थन हो रहा है कि अगर कोई सामान्य सी चीज है तो वो सामान्य को विशिष्ट से किस तरीके से विशिष्ट है उसकी बात कर रहे हैं, और अगर विशिष्ट है तो किस तरीके से है, समर्थन करना। यानी कि एक ऐसे कह सकते हैं कि साथ साथ चलना,
सामान्य बात किस तरीके से विशिष्ट बात जो है वो सामान्य बात का समर्थन कर रही है, और जो विशिष्ट बात है सामान्य बात है वो विशिष्ट बात का समर्थन कर रही है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि छोटे बड़े का भेद नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए कैसे समर्थन हो रहा है, सामान्य का विशेष से समर्थन कैसे हो रहा है। तो जाही जाही मिले सुख होत है, ती बिछुड़े दुख होई, सूर उदय फलय कमल, ता बिनु सकुचे सोई। तो यहाँ पे क्या है कि पहली सामान्य बात क्या कही गई कि जिस व्यक्ति के मिलने से सुख होता है उसे बिछड़ने से दुख भी होता है। फिर ये विशेष बात क्या कही गई है कि कमल और सूर्य की कहकर ये कहा गया है, सामान्य कथन का समर्थन किया गया है कि जिस तरह सूर्य के आने से कमल को सुख होता है, उसके बिछड़ने से कमल संकुचित हो जाता है। तो पहले तो एक सामान्य बात की गई कि जहाँ व्यक्ति जो है वो अगर किसी से मिलता है तो उसे सुख मिलता है, और अगर उसे बिछड़ जाता है तो उसे दुख की भी प्राप्ति होती है। बिल्कुल वैसे ही अब इसको विशिष्ट बात से इसका समर्थन किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के आने से कमल जो है वो खुश हो जाता है और वो कमल खिल जाता है, ठीक है। और जब सूर्य डूबता है तो कमल भी क्या होता है, संकुचित हो जाते हैं, वो वापस से बंद हो जाता है। तो एक सामान्य बात का समर्थन विशेष बात से किस तरीके से हो रहा है ये हमें पता चला यहाँ पर। दूसरा क्या है कि विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है, कि हम विशेष जो है वो विशेष की बात का समर्थन हम सामान्य से छोटी मोटी बात से भी करते हैं। जैसे क्या है, देखो फूले देखियत प्रात कमल के गोत, दास जू मित्र उदित लखी, सवय प्रफुल्लित होत। अब इसमें क्या है, कवि कहते हैं कि देखो प्रातः काल कमल के समूह खिले हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है, एक विशेष स्थिति या घटना है कि कमल का खिलना एक विशेष घटना है। और वही सामान्य घटना क्या है कि कवि कहते हैं कि सूर्य के उदय होकर सभी प्रफुल्लित और आनंदित होते हैं। सूर्य का उदय होना जो है वो नित्य क्रिया है, रोज ही सूर्य का उदय होना ही है और सूर्य उदय होता है, तो हम इसको एक सामान्य कथन के तौर पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट कथन क्या है, कमल का खिलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सामान्य सत्य या नियम है कि प्रकाश या प्रिय के आगमन से सब प्रसन्न होते हैं। और पूर्वार्ध में क्या बोला गया है कि कमल का खिलना एक विशेष घटना है जिसका समर्थन उत्तरार्थ में प्रस्तुत सूर्य के उदय से सबकी प्रसन्नता द्वारा किया गया है। यानी कि कमल का खिलना एक विशेष घटना है और सामान्य घटना क्या है, सूर्य का उदय होना। सूर्य के उदय होने से सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो यही अर्थांतर न्यास है कि जहाँ पर हम सामान्य का समर्थन विशेष से करते हैं और विशेष का समर्थन सामान्य से, साधारण बात से करते हैं। तो एक बार हमने देखा कि किस तरीके से सामान्य का विशेष से समर्थन हो रहा है, एक बार हमने देखा कि किस तरीके से विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से भ्रांतिमान अलंकार जो है वो एक भूल से हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। किस तरीके से असंगति अलंकार में कार्य और कारण के बीच में समानता नहीं दिखाई दे रही है, असंगति है, संगति नहीं समझ में आ रही है हमें। किस तरीके से हमें विरोध का आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं हो रहा, ठीक है, विरोध नहीं कर रहा है कोई चीज़ का, हमें बस आभास हो रहा है कि ये तो इस तरीके से हो रही है चीज़ें। और काव्यलिंग में क्या होता है कि जहाँ पे मुक्ति का समर्थन कर रहे हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसका भी हम प्रूफ दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थांतर न्यास में क्या था कि जहाँ हम साधारण का विशेष से समर्थन कर रहे हैं और विशेष का साधारण से समर्थन करते हुए काव्य की शोभा को और भी सुंदर बना रहे हैं और उसकी गंभीरता को और भी अच्छे से उजागर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हमने अर्थालंकार में पढ़ा है, जो भी अर्थालंकार के जो भेद हैं उस पे जो मैंने बात की है, आपको वो सारे भेद समझ में आ गए होंगे। आप अपने घर पर भी और भी उदाहरणों को देखें और समझने का प्रयास करें। तो बाकी के जो बचे हुए और भी 5-6 जो भेद है उस पर मैं अभी बात करूँगी अगली क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैं हर वीडियो में तो नहीं कहती लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देख रहे हैं और आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप खुद चाहेंगे कि मैं इस वीडियो को लाइक करूं, मैं इसको शेयर करूं और मैं इसको सब्सक्राइब करूं, ताकि आगे की जो और वीडियोज़ हैं उससे आपको लाभ मिले।
तो ठीक है, मिलती हूँ मैं इसी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें। धन्यवाद।